आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पोषण पखवाड़ा, सिद्धू कान्हू जयंती और झारखंड मंत्रिमंडल की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 वर्ष पूर्व झारखंड के दुमका से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री ने योजना की शुरुआत करते हुए कहा था कि यह योजना गरीब और पिछड़े लोगों को अपना रोजगार शुरू करने में सहायक सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत समाज के उन लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं जिनको कभी कल्पना ही नहीं थी कि वे कभी साहूकार के चुंगाल से छूट सकते हैं। किसी ऑटो रिक्शा वाला जो किराए पर ऑटो रिक्शा चलाता है, रोज का 200 रुपया किराया देता है, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कोई ऐसी भी सरकार आएगी जो मुझे बुला करके कहेगी कि तुम्हारा अपना ऑटो रिक्शा ले लो, अब किराया रिक्शा रखने की जरूरत नहीं है। और आज ये आपके सामने हुआ। हमने पिछले बजट में घोषणा की, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। इस देश में छोटे छोटे लोग, कोई सब्जी बेचता होगा, कोई नाई की दुकान चलाता होगा, कोई धोबी की दुकान चलाता होगा, कोई ऑटो रिक्शा चलाता होगा, कोई कारीगरी का काम करता होगा, कोई कपड़ों की सिलाई करता होगा, कोई गरीब विधवा घर में सामान बना करके बेचती होगी, कोई अपने घर में दो चार मेहमानों को खाना खिला करके पेरियस के लाते अपनी रोजी रोटी कमाते होंगे। अनगिनत करोड़ों लोग, छोटे छोटे लोग, लेकिन उनके पास जरूरत पड़े तो पैसे लेने के लिए बैंक के बंद थे। अब एक कदम हम आगे चले, खाते तो खुल गए, अब उनका बैंक से कारोबार बढ़ना चाहिए। और इसी में से ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जन्म हुआ। आपको अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से अलग अलग किस्म की लोन मिल सकती है, पैसे मिल सकते हैं। इस योजना के 10 वर्ष पूरा होने के अवसर पर पिछले 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने मुद्रा योजना के लाभुकों से संवाद किया। प्रस्तुत है इसकी एक झलक। पहले मैं जॉब करता था सर, किसी के यहाँ नौकरी करता था तो नौकर था सर। आपने हमारी गारंटी ली है सर मुद्रा लोन के माध्यम से, और सर आज हम मालिक बन गए सर। माँ बाप भी डांटते होंगे, ये दुबई से घर वापस चला आया, क्या होगा। अभी आप हर महीने कितने का काम करते हैं? नहीं, इनकम टैक्स वाला नहीं आएगा, डरो मत डरो मत। मैं फ्लाइट में भी पहली बार बैठी हूँ सर। इतनी गरीबी थी मेरे यहाँ कि मैं अगर एक टाइम खाती थी तो दूसरा बार सोचना पड़ता था। मैं अपने सारे डॉग्स के साथ स्टे है, सेपरेट स्टे है। तो घर में सब लोग तंग आ जाते होंगे आपसे। अब चुनाव लड़ना चाहती हैं। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल आसमां है, रास्ता हमें खुद बना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में झारखंड के लोगों ने भी बैंकों से बिना गारंटी ऋण लेकर अपना रोजगार शुरू किया। मुद्रा योजना के तहत झारखंड में गिरिडीह जिला सबसे ज्यादा ऋण लेने वाला जिला बना है। गिरिडीह की बैंक अधिकारी निधि कुमारी बताती हैं कि गिरिडीह जिले में 1072 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया है। जब से इस योजना की शुरुआत हुई तब से गिरिडीह जिला 2,54,896 लाभुकों को इस ऋण से आच्छादित किया जा चुका है एवं इसके साथ ही गिरिडीह जिला झारखंड में पहले स्थान पर है। ऋण स्वीकृति की बात की जाए तो गिरिडीह जिला में अभी तक 1072 करोड़ की ऋण की स्वीकृति की गई है और इसके साथ ही गिरिडीह जिला ऋण स्वीकृति के मामले में दूसरे स्थान पर। गिरिडीह समेत राज्य के विभिन्न जिलों के लाभुकों ने प्रधानमंत्री की इस योजना की सराहना करते हुए कहा,
अंकित अग्रवाल हूँ, मैं गिरिडीह निवासी का रहने वाला हूँ। हम पढ़े लिखे अच्छे खासे थे, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति की वजह से हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। इसकी वजह से फिर हमको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत हमें 10 लाख रुपए का सैंक्शन हुआ, जिसके तहत हम उस पैसे को लेकर के अपना नया प्रोजेक्ट को स्टार्ट किए, जो टंकी फैक्ट्री हम बना रहे हैं। योजना के तहत हमें बहुत चीज का लाभ मिला, उसमें हमें सब्सिडी का भी लाभ हम उठाए, जिसकी वजह से हमें जो पैसे की जो तंगी की स्थिति थी वो मेरा बहुत हद तक सुधार हुआ। और हमारे अंदर में कम से कम 10 लोग काम कर, जिसके मेरा तो सुधार हुआ ही, साथ में ही हमारे अंदर जो काम कर रहे हैं वर्कर्स लोग, उनका भी घर का स्थिति सब बढ़ने चल रहा है। प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि वो हमें नव युवक लोग को जिस हिसाब से वो अपना रोजगार दे रहे हैं, जिस हिसाब से वो सपोर्ट कर रहे हैं, हर तरह से वो मदद कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो मुद्रा लोन 50,000 मिला था और उस मुद्रा लोन से ये दुकान ये हमारी ही है और वही 50,000 से मैंने स्टार्टिंग किया था मुद्रा लोन। बैंक ऑफ इंडिया ये हुटार ब्रांच से मुझे दिया गया था और जो मुद्रा लोन 50,000 दिया गया था, उसी से आज जो है आप देख सकते हैं मेरा ये दुकान है। यही दुकान से मैं अपना परिवार का जीवन यापन भी करता हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका एक योजना चला था ये मुद्रा लोन को लेकर के, तो मैं उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने ऐसे योजनाओं को धरातल में लाए और हम जैसे छोटे व्यापारी जो है उनका लाभ उठा पाए। झारखंड समेत पूरे देश में 7वां पोषण पखवाड़ा 8 अप्रैल से शुरू हुआ, जो 22 अप्रैल तक चलेगा। पेश है एक रिपोर्ट। बड़ी बहू का 5 महीने के हिसाब से वजन ठीक है, छोटी बहू का पोषण ठीक है। गुड। वाह मेरे लल्ला, ये भी ठीक है। अरे माँ, ये सब आपने कैसे ट्रैक किया? इधर आओ, पोषण ट्रैकर ऐप पर OTP डाल, फिर अपनी और आंगनबाड़ी की जानकारी डाल दे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर दे, बस हो गया। अब घर बैठे मिलेगी सारी आंगनबाड़ी सेवाएं। लाभार्थी बस लॉगिन करके जान सकेंगे अपना और बच्चों के पोषण का स्टेटस और बच्चों के वजन और लंबाई की सही जानकारी। अब पोषण होगा ट्रैक तो रोशन होगा देश। पोषण ट्रैकर ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध। केंद्रीय महिला तथा बाल विकास राज्य मंत्री सुमित्रा ठाकुर ने पोषण पखवाड़ा के उद्घाटन के अवसर पर अपने संदेश में कहा, 7वें पोषण पखवाड़े के शुभ अवसर के लिए एकत्रित हुए हैं। यह केवल एक उत्साह नहीं है, बल्कि सुपोषित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो हम लोगों को सोच और आदत में अच्छे से बदलाव लाकर सामुदायिक सहभागिता को आगे बढ़ाता है। 2018 से अब तक आयोजित 7 पोषण माह और 6 पोषण पखवाड़े के दौरान 100 करोड़ से अधिक जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई है, जो कि हमारे संपूर्ण और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस वर्ष पोषण पखवाड़े 2025 में हमारे 4 प्रमुख विषय हैं। मैं आपका सहयोग चाहती हूँ। इस पखवाड़े में हम सब गर्भवती महिला बच्चों के जन्म के समय वजन और शुरू की देखभाल की जरूरतों को लेकर लोगों को जागरूक करें। दूसरा विषय लाभार्थी प्रणाली की प्रचार प्रसार के साथ पोषण ट्रैकर ऐप हमारे डिजिटल इंडिया के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसकी गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माता और बच्चों किशोरियों को जरूरी पोषण सेवाएं आसानी से मिलती है। इसके उपयोग को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए लाभार्थी प्रणाली शुरू की गई है। आइए सब मिलकर पखवाड़े में हम सब मिलकर संकल्प ले कि कोई भी बच्चा भूखा न सोए, कोई भी माँ पोषण से वंचित न रहे और हर परिवार को जरूरत स्वास्थ्य सेवाएं मिले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिद्धो कान्हू मुर्मू जयंती के अवसर पर कल साहिबगंज के भोगनाडीह में आयोजित कार्यक्रम में कई योजनाओं का शिलान्यास और परिसंपत्तियों का वितरण किया। कार्यक्रम के दौरान साहिबगंज की विकास यात्रा पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। संथाल विद्रोह 1855-56 के नेतृत्वकर्ता सिद्धो मुर्मू और कान्हू मुर्मू, एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी। संथाल की पहचान, 2 भाइयों की ऐसी कहानी जिसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई और संघर्ष की एक अमर दास्तां लिखी। साहिबगंज भोगनाडीह की धरती धन्य है। ऐसे सपूतों का जन्म इस माटी में हुआ और आज राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस माटी की खुशबू
यहाँ की धरोहर, यहाँ की पहचान को सजोकर रखने का काम किया है। आज ग्राम से लेकर पंचायत तक, महिला सशक्तिकरण से लेकर रोजगार सृजन तक, अब वह सरकार के नेतृत्व में साहिबगंज जिला विकास के नए रास्ते खोल रहा है। हम शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी का, इस तरह का योजना ला करके गरीब गुरबा को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। मेरे बेटी की साइकिल मिल रहा है, बहुत खुश है। हम लोगों का पशुपालन मिला, हमको बोलेरो पिकअप मिला है, मुझे किशोर समृद्धि मिली है और मैं बहुत खुश हूँ। महिला स्वावलंबन की दिशा में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना आज मील का पत्थर साबित हुआ है। साहिबगंज मनिहारी गंगा पुल निर्माण परियोजना, मल्टी मॉडल इनलैंड पोर्ट का निर्माण, उधवा पक्षी अभयारण्य को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का रामसर साइट के रूप में मान्यता प्राप्त होना और साहिबगंज एयरपोर्ट का निर्माण, मेडिकल कॉलेज मंडरो जैसी योजनाएं आने वाले समय में साहिबगंज जिले की तस्वीर बदलने का काम करेगी। साहिबगंज जिला विकास की राह में अग्रसर है। दूरदर्शी सोच और माननीय मुख्यमंत्री की जन सरोकार से जुड़ी योजनाएं आज नित्य नए विकास के आयाम गढ़ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को स्थानीय भाषा में संबोधित करते हुए कहा, अब हर दिसम खन नुआ भोगनाडी रे विशेष रूप से 12 दिन बन जारवा कना एखेन नोंडे खन है गेबाग एटा एटा दिसम खन हर को हिजु कान ताबना मिटंग जयंती दिवस रे और मिटंग शहीद दिवस रे और अब हर अपन कोआ नुआ भोगनाडी रे जारवा और उना हजार हजार लाख लाख हर को हिजु सेनो रिया नुआ कथा को तो पूरा भारत दिसम रे सटेरो कना कि भाई नोंडे अब हर अपन को जारवा कना चे बकरा को जारवा कना बांग को जारवा कना नुआ कथा को कथा बढ़ाया और अब बाबन बढ़ाए सिद्धू कानू चांद भैरव फूलो जानो तेको आबो रेंदु चिली कना को। झारखंड मंत्रिमंडल की बैठक पिछले दिनों हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रधान सचिव वंदना डाडेल ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया, सरकारी अस्पतालों द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजना से अधिकतम क्लेम की राशि प्राप्त कर अस्पतालों के बेहतर प्रबंधन एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को इंडियन पब्लिक हेल्थ के मानक के अनुरूप करने के लिए अस्पताल प्रबंधन हेतु मार्ग निर्देश निर्गत करने के संबंध में वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना संचालित की जा रही है और अन्य भी जो बीमा योजनाएं हैं उसके तहत जो सूचीबद्ध हमारे निजी अस्पताल के साथ साथ सरकारी अस्पताल भी हैं जिन्हें इलाज के उपरांत जो है क्लेम की राशि प्राप्त होती है। उस क्लेम की राशि को किस प्रकार से हॉस्पिटल्स के बेटर मैनेजमेंट के लिए यूटिलाइज किया जाएगा, उसके लिए दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। झारखंड ग्रास रूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना का विस्तार झारखंड राज्य के सभी पंचायतों में होगा और इसमें हर पंचायत में 4 प्रशिक्षुओं के एक समूह को नामित किया जाएगा और इस योजना के लिए प्रत्येक वर्ष कुल 17,380 छात्रों को प्रशिक्षु के रूप में चुना जाएगा। इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो शैक्षणिक कैलेंडर के ग्रीष्म अवकाश के 8 सप्ताह की अवधि में आयोजित की जाएगी और ये पूरे प्रशिक्षण अवधि में 10,000 रुपए स्टाइपेंड का भुगतान किया जाएगा, जो कि 2 किश्तों में इसका भुगतान होगा। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जमीनी स्तर पर पारंपरिक समकालीन नवीन प्रथाओं और प्रौद्योगिकी तथा उसकी पहचान करना, जमीनी स्तर पर समाज के समस्या क्षेत्रों और आवश्यकताओं की पहचान करना और इन सब से विद्यार्थियों की विचार प्रक्रिया को इम्पैक्ट करना, प्रोत्साहित करना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम किरकेट्टा।